अगर ऐसे सवाल आ जाए तो, जिसमें मिक्स है, बेसिकली अलजेब्रा भी है और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी है, तो जब भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्री टाइप का आ जाए ना, तो एक बार साइन एक्स का वैल्यू, अगेन आपको दो फंक्शन सोचने पड़ेंगे, राइट, तभी इसमें आप कर पाओगे, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे। तो आपको दो फंक्शन सोचने पड़ेंगे, तो एक बार साइन एक्स का वैल्यू ले लो 1, एक बार साइन एक्स का वैल्यू मैक्सिमम ले लो, और एक बार साइन एक्स का वैल्यू -1 ले लो। तो इसमें स्ट्रैटेजी ये होती है, समझ गए, आपको एक छोटा फंक्शन चाहिए, तो ये छोटा फंक्शन आ गया, ये बड़ा फंक्शन आ गया, एक बार साइन एक्स को 1 ले लिया, एक बार साइन एक्स को -1 ले लिया। अब इन दोनों का निकाल लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ दिस एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ दिस। ठीक है, दोनों का लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी निकाल लो, कितना आएगा, ये -1/2 आएगा, ये भी -1/2 आएगा। एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी में तो ये शॉर्टकट भी होता है, ये आपको पता है कि नहीं, ऊपर x का कोएफिशिएंट, नीचे भी x का कोएफिशिएंट, तो सीधा सीधा -1/2, इधर भी x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट। जब भी एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी होता है ना, और लीनियर बाय लीनियर है, तो आपको बेसिकली x के जो कोएफिशिएंट है उनको सीधा आप डिवाइड कर सकते हो। ये भी एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट जिनको नहीं पता है, ऐसा होता है, अगर आपके पास पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिनको नहीं पता है, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है और लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, ठीक है, मतलब अगर ऊपर नीचे वाले की डिग्री सेम होनी चाहिए, है ना, ऊपर वाले की डिग्री 2 है, मान लो ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, ऊपर है 3x² - 5x + 7 और नीचे है -5x² + 6x - 2, समथिंग लाइक दिस, और क्वेश्चन में बोला है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। तो जब भी ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री सेम है, दोनों क्वाड्रेटिक है, दोनों डिग्री 2 है, तो सीधा सीधा शॉर्टकट होता है कि आप जो भी x का हाईएस्ट पावर, मतलब x की हाईएस्ट पावर 2 है ना, यहाँ पे डिग्री 2 है, राइट, तो उनके जो कोएफिशिएंट्स है उनको डिवाइड कर लो, तो इसका सीधा आंसर ये आएगा। जैसे यहाँ पे भी लीनियर बाय लीनियर है, तो x का कोएफिशिएंट डिवाइड कर लो, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है तो x² के कोएफिशिएंट देख लो, क्यूबिक बाय क्यूबिक है तो x³ का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय x³ का कोएफिशिएंट। समझ गया ना, जो भी हाईएस्ट x की पावर होती है उनके कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर लो, डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर। ये शॉर्टकट है, अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए, और अगर पता है तो बहुत बड़ी वाली स्माइल आपके फेस पे आनी चाहिए।